किशन सिंह जी से मैंने पूछा कि किशन सिंह जी, यदि आप और मैं ठीक आज से 3 साल के बाद यदि मिलते हैं आप ही के ऑफिस में, तो आपकी निजी जिंदगी में और प्रोफेशनल जिंदगी में ऐसे क्या क्या सपने हैं जो यदि आपके पूरे हो जाएं तो आप अपने आप को एक बहुत ही प्राउड की फीलिंग आपको मिलेगी, वो बातें मुझे बताइए। अगर इस सवाल का जवाब सिसोदिया जी देते हैं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब यदि सिसोदिया जी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिसोदिया जी को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, उनको मेरे बात से, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, मेरी मौजूदगी से, मेरे स्टाइल से, मेरे कपड़ों से उनको इस बात का पूर्ण रूप से यकीन हो चुका है कि ये व्यक्ति एक प्रोफेशनल व्यक्ति है और ये व्यक्ति मेरे को हकीकत में, मेरे को सच्चाई अपनी जिंदगी की इस व्यक्ति को बताना चाहिए। और मान लीजिए सिसोदिया जी, अगर आप एक धंधा करते हैं 10 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर है आपका और इसमें कुछ साल का 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के आसपास का आप प्रॉफिट बनाते हैं, और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं और आप इस सवाल का जवाब यदि मुझे देने को तैयार हो जाते हैं तो आप मुझे बहुत सारे मुद्दे बता सकते हैं जो आने वाले 3 वर्षों में आप पूरे करने वाले हैं। और ये 3 वर्षों में जो आप पूरे करने वाले हैं ये मैं नोट करता हूं। आपने मुझे अपनी जिंदगी के आने वाले 3 वर्षों के वो सारे सपने, वो सारे मुद्दे, वो सारी इच्छाएं, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी मुझे बताई, और वो सारे सपनों को यदि अपन जोड़ के बैठ जाते हैं तो कम से कम 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की तरफ आपको 20 करोड़ रुपए के आसपास वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। अब आपने मुझे आपकी जिंदगी के वो सारे सपने बताए। पहले केस में मैं क्या बता रहा हूं आपको, सामने वाले ने सपना बताया। अभी दूसरे केस पे भी आऊंगा जब सामने वाला सपना नहीं बताएगा, है ना। तो सामने वाले ने अगर सपना बताया तो आपको वो सारे सपने नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने के बाद में उन्हीं से पूछना है कि ये जो जिंदगी के आपके आने वाले 3 वर्षों के सपने हैं, ये 3 वर्षों के सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या क्या आने वाली है, जो आपको लगती है कि ये बड़ी बाधाएं हैं जिसकी वजह से ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। आपने सामने वाले से सपना पूछा, आपने सामने वाले से इस सपने को पूरा करने की बाधाएं पूछी। बाधाएं जब सामने वाले ने बताई, 2, 3, 4 बाधाएं बताई, उसमें से आपने इंपॉर्टेंट 3 बाधा को, 2 बाधा को नोट करके रेड पेन से उसको अंडरलाइन करके नोट करके रख लिया। जो जिंदगी के बड़े सपने थे वो सपनों को भी नोट करके रख लिया। अब आप तीसरा सवाल पूछते हैं, इस जिंदगी में इस मुद्दे तक पहुंचने के लिए क्या क्या अवसर ऐसे हैं जिन अवसर को यदि हम ग्रिप में ले लें तो ये सपना आने वाले 3 वर्षों में जरूर पूरा हो जाएगा, वो बताइए। जब वो सामने वाला बताता है कि ये चीज करूंगा तो ये होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें कैपिटल लगेगा, अगर मेरे को कोई फंडिंग पार्टनर मिल जाता है जिससे आज मैं ये काम कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को एक बड़ा फंडिंग पार्टनर मिल जाता है 25 करोड़ रुपए लगाने वाला, तो मेरा ये काम हो सकता है, मेरा वो काम हो सकता है और मैं इस जिंदगी के सपने तक पहुंच सकता हूं। अब आप ध्यान से समझिए, जब सामने वाले ने कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा तो आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में एक ग्रिप आ गई कि बिना पूंजी लगा के यदि ये मुद्दा सॉल्व होता हो तो, जिंदगी में यदि पूंजी लगाए बिना इस मुद्दे तक अपन पहुंच सकते हो तो आपके ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है जिससे आप सामने वाले के ऊपर बात कर सकते हैं और सामने वाले के सामने अपने ख्याल को रख सकते हैं। और जब सामने वाले को आप ये सारी चीजें बता के विषय पे आप जब ये चीज बताते हैं कि आपकी जिंदगी के रियल अवसर तक पहुंचाने के लिए आपको यदि इस धरती में किसी ने जन्म लिया है तो उस व्यक्ति का नाम है निखिल पुराणिक। और निखिल पुराणिक आपके असली सपनों तक, असली मकसद तक, असली इरादे तक, आज के ये जो डिस्कशन में जो हमारी बातचीत होने वाली है इसमें आपको वहां तक पहुंचाने का पूरा इरादा लेके बैठा हुआ है। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती है। ये कैसे होगी इसको समझिए। अभी तक मैंने कोई प्रोडक्ट का बात किया है क्या? नहीं सर। मैंने सामने वाले को सिर्फ उनकी जिंदगी के रियल मकसद तक पहुंचाने की बातें करने की बात करी है। अब मैं दुनिया में कोई भी फॉर्मूला लेके जाऊंगा, सामने वाला हाँ कहेगा, सामने वाला सैल्यूट करेगा, सामने वाला यस करेगा और सामने वाला मेरी बात को मानेगा, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है कि ये व्यक्ति जो सामने आके बैठा हुआ है, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी के असली मुद्दे तक मेरे को लेके जाने वाला है। ये हो जाती है आजादी सेल। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहते हैं कि जिनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, जिनको आपकी बातों पे भरोसा नहीं है,
तो सामने वाला क्या कहता है, बोले मिस्टर पुराणिक ठीक है, ये जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी आगे भी चल जाएगी, ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरे पहले सवाल का भी जवाब ना दे। जैसे मैंने अनुराधा दीदी से ही सवाल पूछा कि अनुराधा दीदी, आज से 3 साल के बाद यदि आप और मैं आपके ही घर में मुलाकात करते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसी क्या क्या बातें हैं, ऐसे क्या क्या सपने हैं जो यदि पूरे हो जाएं तो आप अपनी जिंदगी में आपको बहुत खुशी प्राप्त होने वाली है। उन मुद्दों को मुझे बताइए, उन सपनों को मुझे बताइए। तो वो क्या क्या बातें मुझे कहते हैं, और वो बातें बताने के बाद में यदि मान लीजिए उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो क्या कहेंगे, जैसी जिंदगी चल रही है निखिल सर वैसी जिंदगी चल जाएगी, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई विशेष अभी मुद्दा नहीं बचा हुआ है, और मेरी जिंदगी में ऐसा कोई विशेष, मेरी जिंदगी का कहना चाहिए कि जो होना था वो हो गया और सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? अगर सामने वाला मुझे अपनी जिंदगी का कोई सपना बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अनुराधा दीदी को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, दीदी अच्छी वाली चाय मिलेगी? और अगर उन्होंने कहा हाँ मिलेगी, चाय पीऊंगा और मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पे मेरे मशीन को बेचने के लिए नहीं गया हूँ। मैं वहां पे इसलिए नहीं गया हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का कमीशन ले लूं। मैं वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए गया हूँ जो व्यक्ति मेरे साथ में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार पारी को अंजाम देने के लिए कंधे से कंधा मिला के जिंदगी में 25 साल रात और दिन एक करने के ख्याल से मैदान में आने वाला है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, लोगों की 2-2 3-3 साल काम करने के बाद भी टीम नहीं बनती। बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत रोज काम करते हैं, उनकी टीम नहीं बनती। टीम बनती क्यों नहीं है? क्योंकि वो टीम बनाते नहीं है। और टीम बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको टीम बनाने के लिए क्या क्या बातें करनी है ये पता नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी में केवल और केवल 5 अच्छे लोगों को, प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी के लोगों को, डुप्लीकेशन के मेंटेलिटी के लोगों को या एजुकेशन से जुड़ने वाले लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया है, और फिर दुनिया के हर व्यक्ति को जो पानी पीता है उनको अगर आप प्रोडक्ट पिच करने की दुनिया में जाते हैं तो भी आपको तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन कभी भी यदि आपने डुप्लीकेशन पे काम ही नहीं किया, कभी भी आपने कोई किसी भी तरह के, कहना चाहिए कि लोगों को अपने साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करने वाले को तैयार ही नहीं किया, 6 से बनने के बाद में या 6 से 2 बनने के बाद में या -2 बनने के बाद में भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि हम केवल मशीन बेचने का धंधा कर रहे हैं, और ये मशीन बेचने का धंधा है, और ये मशीन बेचने के धंधे में बहुत सारी अड़चन है। तो असल में ध्यान रहे, रोकड़ा सेल पे जब हम काम करेंगे, रोकड़ा सेल आपको तनाव देगी, रोकड़ा सेल आपको एक टेक्नीशियन बनाएगी। लेकिन जब आप आइडिया सेल या आजादी सेल की तरफ जाएंगे तो आप सामने वाले को, आजादी सेल में सामने वाले को उसकी जिंदगी के रियल सपने तक, रियल मकसद तक, रियल इरादे तक पहुंचाने की बात करेंगे, और वो रियल मुद्दे तक पहुंचाने की बातें जब सामने वाले को नजर आने वाली है तो फिर सामने वाला बोलेगा कि आप जो कहें वो मैं करने को तैयार हूं। सामने वाला आपको अपने जिंदगी के रियल सपने यदि बता रहा है, इसका मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। और सामने वाला यदि आपकी जिंदगी के रियल सपनों को, रियल मुद्दों को नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि सामने वाला आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है। तो वहां पे भी 2 मुद्दे हो सकते हैं। आपको ये सवाल जो मैंने बताया, जो बुलेट पॉइंट वाला एक सवाल मैंने आपको बताया, सिसोदिया जी, यदि आज से ठीक 3 वर्ष के बाद आप और मैं आपके ऑफिस में मुलाकात करते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो यदि पूरी हो जाए तो आपको बेहद खुशी मिलने वाली है, वो सपनों के बारे में मुझे बताइए। तो ये जो मैंने सवाल उनसे पूछा है, ये सवाल मुझे क्या मार्गदर्शन देने वाला है? कौन कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। इस सवाल से आपको क्या पता चलेगा? वह अपनी लाइफ के प्रति कितना सिंसियर है। बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? उसका सपना मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सामने वाला अगर अपनी समस्या बताता है तो अपनों को ये मालूम पड़ता है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, सामने वाला विश्वास करता है आपके ऊपर, ये पता चल जाएगा। एक बात और पता चलती है साथियों, सामने वाला व्यक्ति पास्ट बेस्ड आदमी है या फ्यूचर बेस्ड आदमी है। हर वो इंसान जो पास्ट बेस्ड है
वो आपकी टीम में काम करने के इरादे से नहीं है। लेकिन हर वो इंसान जो फ्यूचर को कंट्रोल में लेना चाहता है, भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, भविष्य के जिंदगी को बेहतर बनाने का जिसके पास में एक्शन प्लान है, वो व्यक्ति फ्यूचर बेस्ड आदमी है। और आपको एक ही बात को ध्यान से समझना है सचिन शिंदे जी, जिंदगी में जो व्यक्ति अपने भविष्य को पकड़ के चलना चाहता है ना, ऐसे 5 लोग आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य को कहते हैं भविष्य जैसा हो जाएगा चल जाएगा, जैसे जैसे दुनिया में बातें होंगी वैसे वैसे मैं घूम जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे काम हो जाएंगे, और हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, मेरी जिंदगी तो चली जाएगी, इतने साल की जिंदगी चल गई, आगे भी ऐसी ही चल जाएगी। ऐसे ख्याल रखने वाले व्यक्ति के ऊपर यदि आपका डैश 3 निर्भर होने वाला है तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ने वाला। आपको इस सवाल से पता चल जाता है कि सामने वाला पास्ट बेस्ड है या सामने वाला फ्यूचर बेस्ड है। सामने वाला फ्यूचर को ग्रिप में लेके जिंदगी को जीना चाहता है या सामने वाला जिंदगी को पानी के जैसे बहाना चाहता है। सामने वाले की जिंदगी में समय की उपयोगिता है या सामने वाले की जिंदगी में समय नाम की कोई उपयोगिता नहीं है। सामने वाले की जिंदगी में आजाद होने का कोई सपना है या सामने वाले की जिंदगी में केवल खाली सपना है कि मैं कुछ कर जाऊं, लेकिन उसको पूरा करने का कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो जब आप उससे ये सवाल पूछते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं ऐसे तो दुनिया में किसी को भी मशीन बेच दूंगा, लेकिन मेरी टीम में मेरे से ज्यादा बेहतर, मेरे से ज्यादा योग्य और मेरे से ज्यादा कैपेबल व्यक्ति यदि आएगा तो वो वही आएगा जो इस सवाल का जवाब देगा। बात समझ में आई आपको? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तो जिंदगी में 3 प्रकार की सेल होती है। पहली होती है रोकड़ा सेल, दूसरी होती है आइडिया सेल और तीसरी होती है आजादी सेल। यदि आप आजादी सेल की बात कर रहे हैं, यदि आप आजादी सेल के मुद्दों को पकड़ के बात कर रहे हैं, तो आपको एक ही ट्रिगर क्वेश्चन पूछना है कि सचिन शिंदे साहब, यदि आज से 3 वर्ष के बाद आपकी और मेरी मुलाकात इसी तरह से एक जगह पर होती है, तो आपकी जिंदगी में ऐसे क्या क्या सपने हैं, वो यदि पूरे हो जाए तो आपको बेहद खुशी मिलने वाली है, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे सामने वाला यदि बताता है तो आप महसूस कर लीजिएगा वो आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सीखने को यदि तैयार रहने वाला है तो सबसे ताकतवर व्यक्ति बनके आपका पार्टनर बनेगा, आपके जिंदगी के सबसे बड़े सपनों तक पहुंचाने का इरादा रखता है। जो व्यक्ति 10 करोड़ के कारोबार से 100 करोड़ रुपए तक जाने का ख्याल रखता है, वो व्यक्ति आपको भी 50 करोड़ तक पहुंचाने का काम कर सकता है। इस कारोबार में तो जरूर कर सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब एक मुद्दा है, राधिका ने मुझे बताया था कि बहुत सारे लोग जो है कॉम्बो सेल का मतलब क्या है, ये शायद कुछ लोग पहचान पाए हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाए। तो चलिए मैं एक एक करके पूछता हूँ। जयप्रकाश जी मुझे बताएंगे कॉम्बो सेल का मतलब क्या है? सर पहले पैसा उसके घर कैसे आएगा ये बताएंगे, इसके बाद प्रोडक्ट तुम्हारे लिए जीवन में कितना काम का है ये बताएंगे। अच्छा, कॉम्बो सेल का मतलब रवि बोरसे जी क्या है? कॉम्बो सेल का मतलब क्या? पता नहीं सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। दादा, प्रोडक्ट के साथ अवसर। प्रोडक्ट के साथ अवसर। वर्षा क्या बताना चाहेंगे आप? बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली जाएगा, तो दोनों चीजें हमको बताना है। बट इसका मतलब क्या? नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? नितिन पोपली जी, कॉम्बो का मतलब क्या? सर कॉम्बो का ये मतलब होता है कि सामने वाले को हमको बिजनेस बताना है और उसका विजन अपने विजन से मैच करना है कि ये प्रोडक्ट यूज करेगा या हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के 1 करोड़ 2 करोड़ से 100 करोड़ की और आजादी प्लान के तहत काम करना चाहेगा। अच्छा, कौन बताना चाहेगा कॉम्बो का मतलब क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोट करके लिख लीजिए। कॉम्बो का मतलब है आपकी जिंदगी में पैसा क्यों जरूरी है ये बताना प्रोडक्ट के साथ में। कॉम्बो का मतलब है 2, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्यों जरूरी है ये बताना। प्रोडक्ट और पैसा दोनों बता दिया तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा क्यों जरूरी है ये बताना है। अगर आपने
प्रोडक्ट बताया है और पैसा बताया है, लेकिन सामने वाला बोलता है मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो जैसा जिंदगी चल रहा है वैसा जिंदगी चल रहा है। तो अपने को ये ख्याल बताना है कि प्रोडक्ट और अवसर क्यों जरूरी है, ये बताना। क्या नोट किया आपने? कॉम्बो का मतलब है प्रोडक्ट और दूसरा पैसा क्यों जरूरी है, ये बताना। आपको 50 करोड़ क्यों कमाना चाहिए, ये बताना है। क्योंकि इस जिंदगी में रवि बोरसे जी, हम इस जिंदगी में आए हैं, हम हमारे इस धरती पे आने के बाद हम ग्राहक बन गए। हम धरती पे नहीं आए थे तब भी हम ग्राहक बन चुके थे। हमारे पिताजी भी अपनी जिंदगी भर तहा उम्र की जिंदगी में ग्राहक थे, उनके पिताजी भी पूरी जिंदगी में तहा उम्र ग्राहक थे। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे पूरे जिंदगी में, पूरे कुटुंब में जितने, पूरे कहना चाहिए कि जनरेशन में जितने भी लोग आएंगे, वो खाली ग्राहक बन के जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे, वो बिजनेसमैन रहेंगे। इस परिपाटी को, इस परंपरा को मैं तोड़ने के लिए मैंने जन्म लिया है। गेम समझ में आया आपको? मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को कस्टमर नहीं बनना है। इसका मतलब ये कहना नहीं है मेरा कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं। हम दुनिया के हर अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, हर अच्छी मुद्दों को हम एंजॉय करेंगे, हर अच्छी बातों को ग्रिप में लेंगे, लेकिन हम 1-2 मुद्दे ऐसे करेंगे जहां पे हम दुनिया के एक अच्छे ताकतवर बिजनेसमैन भी कहलाएं। गेम समझ में आया? तो ये परंपरा को यदि मुझे बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 50 करोड़ रुपए इनेजिक से क्यों कमाने हैं, यानी क्यों बहुत जरूरी है, ये मुझे समझना पड़ेगा। अब क्यों समझाने का मुद्दा क्या है? तो दुनिया में मनीष जी, आपकी जिंदगी में जितने भी लोग आज के बाद में आके आपको ये कहेंगे ना कि हे काय, अरे हे काय तुम्हाला काय वेळ लागलाय का म्हणे, हे तुम्ही हे सर्व काम कशाला करता म्हणे, काही दुसरे काम नाहीये का तुमच्या जवळ? हे जे लोकांच्या घरी जायचं आणि जायच्या नंतर लोकांना हे समजवायचं की हे जे आहे हे नेटवर्क मार्केटिंगचे कॉन्सेप्ट मध्ये तुम्ही काम करू लागला, हे काय म्हणे, असं काय है? और जब ऐसा कोई डायलॉग कोई घर का मामा बोलता है ना, घर का रिश्तेदार बोलता है ना, घर का आपका सबसे करीबी फ्रेंड बोलता है ना, तो करंट कहाँ लगता है? दिल पे लगता है। और बाहर का व्यक्ति बोलता है तो क्या होता है? क्या कर रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब, दुनिया कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, दुनिया इस मुद्दे के गहराई को नहीं पहचानती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अकेले सन 2000 तक कम से कम 5 लाख बिलियनियर्स दुनिया में पैदा हुए हैं इस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो अपने को ये समझना है, ये जो धंधा है, इस धंधे में जिंदगी में बिना पूंजी लगा के, बिना कोई सेटअप लगा के, बिना कोई खर्चा करके लोग जिंदगी में इतने मजबूत मुकाम पे पहुंचते हैं। ऐसे बिजनेस को, बिजनेस के बारे में कोई चर्चा ना करना गुनाह है। अगर इस बिजनेस की चर्चा करना सीख जाए ना, तो दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट होगा आप बेच देंगे। इस बिजनेस में इतनी गहराई है। तो हमको जाने वाले जितने भी लोग हैं, वो यदि आपको घबराते हैं, वो यदि आपको डराते हैं, वो यदि आपको बोलते हैं कि भैया ये डायरेक्ट सेलिंग के धंधे जो है, ये टोपी लगाने वाले काम होते हैं, हम ये काम नहीं करते, हमारे को ये पसंद नहीं है, हमारे से ये सब बातें मत करो, ये क्या चेनमैन है क्या? ऐसी अगर कोई बात करता है तो सामने वाले को एक ही बात कहनी है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। आपके घर का 15 साल का बच्चा बताएगा। आपके बच्चे को बुलाइए। अब मान लो 15 साल का बच्चा नहीं है, 12 साल का बच्चा है, तो बच्चे को बुलाइए और एक चार्ट लेके जाइए जिसमें दुनिया के 15 महान हस्तियों के फोटो हैं। उसमें 14 लोगों के फोटो डालिए। उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो अगर आप चाहें तो डालिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का डालिए, उसमें शाहरुख खान का डालिए, उसमें ऋतिक रोशन का डालिए, उसमें अजय देवगन का डालिए, उसमें राजकुमार का डालिए, राज कपूर का डालिए, ऐसे जिसके भी डालने आप डालिए। और 15 लोगों के फोटो में 14 लोगों के फोटो डालिए। एक फोटो पे लिख दीजिए यू और क्वेश्चन मार्क कर दीजिए।
बच्चे को बुलाइए और बच्चे से पूछिए, बेटा तुम बड़ा होके ये 15 लोगों में किसके माफिक बनना चाहते हो? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपके पापा है। तो बच्चा बोलता है कि ये 14 में से किसी भी एक के माफिक बनना चाहूंगा, मेरे बाप के माफिक कभी भी बनना नहीं चाहूंगा। तब उसको बताइए कि इस कारोबार की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपका बच्चा बोल रहा है, क्योंकि आप ही का बच्चा आप ही के द्वारा इस धरती पे आया, आप ही से सीखा, आप ही की गोद में खेला, आप ही को रात दिन दिलो जान से चाहने वाला बच्चा बोल रहा है मेरे को आपके माफिक नहीं बनना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिंदगी में बिना पूंजी लगा के यदि 100 करोड़ रुपए कमाने वाला कोई कारोबार मिलता है तो आपको इस कारोबार को सबसे पहले करना चाहिए। चलिए मैं दूसरा एक और सवाल पूछता हूं कि रवि बोरसे जी, आपका पूरा नाम बोलिए। रविंद्र सीताराम बोरसे। आपके पापा जी का पूरा नाम बोलिए। सीताराम हरि बोरसे। पापा जी का नाम बोलिए। हरि गोबरू बोरसे। अब ये जो बोरसे है ये क्या है रवि जी? मान लीजिए रवि जी ने मेरी 12 बजाई, बोले ये मैं ये काम नहीं करता, ये ऐसे वैसे काम है क्या? बोले अरे बोले ये है क्या, तुम्हाला वेड लागले म्हणे। तो उनसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये रवि सर, ये जो बोरसे है ये क्या है? ये सरनेम है सर हमारा। अच्छा, ये सबका कॉमन रहना जरूरी है? इसकी जगह आप मोहम्मद शेख भी लिख सकते हैं या कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? ये बोरसे ही क्यों लिखना पड़ता है अपने को? ये अपना गोत्र है। अपना गोत्र है, अपना सरनेम है ना? ये चेन है बोरसे जी। अभी हमारे सिसोदिया जी ने नई कार खरीदी, तो सिसोदिया जी ये जो कार आपने खरीदी, ये मारुति कंपनी की कार आपने खरीदी, तो क्या गुड़गांव गए थे आप इसको लेने के लिए? नहीं सर, कहाँ गए थे? बुरहानपुर में से ली। अच्छा, तो ये गुड़गांव वाले लोग यहाँ पे आ गए क्या आजकल? बुरहानपुर में आ गए क्या? जो फैक्ट्री है वो बुरहानपुर में आ गई क्या? नहीं सर, तो क्या है ये वही चेन सिस्टम है। ये चेन है। वो जो व्यक्ति आपके घर पे आया था, ब्रोशर लेके, फाइल लेके जो आया था, वो चेन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। यस। जो आपको फोटो दिखा रहा था गाड़ियों के और फिर आपको बता रहा था कि आओ बैठो सर, इस कार को चला के देखो, ये महसूस करो, आप कब आएंगे सर, आपके कागज दे दो, आपका डॉक्यूमेंट दे दो, ये सब ये कौन है? ये चेन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो दुनिया करोड़ों रुपए लगाने के बाद में चेन के कारोबार करती है। मैं बिना पूंजी लगा के आपको चेन के कारोबार में लाके करोड़पति अरबोपति बनाने का प्लान बता रहा हूं। तो ज्यादा समझदारी का मुद्दा क्या है? ऐसा एकदम बिंदास तरीके से 3 मुद्दे आपके तर्कश में तीर में रखिए और बिंदास तरीके से बोलिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई चोरी नहीं कर रहे। और सामने वाले से ये सवाल पूछिए, ट्रिगर क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताया। रवि बोरसे जी, यदि आज से ठीक 3 वर्ष के बाद आप और मैं आपके ऑफिस में इस तरह से मुलाकात करते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसे क्या क्या सपने हैं जो यदि पूरे हो जाए तो आपको बेहद खुशी मिलने वाली है? यदि इस सवाल का जवाब दिया तो समझ में आएगा ये व्यक्ति के पास में फ्यूचर है। और हर वो इंसान जिसकी जिंदगी में फ्यूचर है वो बताएगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो यदि आप पे भरोसा नहीं करता तो नहीं बताएगा। तो आप समझ जाइएगा कि जो व्यक्ति आपके साथ में, आप आज मैं जो बात कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट बेचने की बात कम है और टीम बनाने की बात ज्यादा है। वैसे मेरे ख्याल में मेरी जुबान से जब जब बात निकलती है तो हमेशा टीम बनाने की बात ज्यादा निकलती है। ये सब आप लोगों को इस बात का अनुमान हो चुका होगा अभी तक। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टीम बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि 5 वो लोग जब आपके साथ में आते हैं इस विश्वास के ऊपर कि आप वाकई हमारी जिंदगी को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले हैं, हमारी जिंदगी के बड़े अरमान तक आप हमारे को पहुंचाने का रास्ता बताने वाले हैं, हम आपके ऊपर विश्वास करके इस मैदान में आपके साथ में लगने को तैयार है। इस बात की संपूर्ण गारंटी है कि आप जो भी हमारे साथ करोगे, कोई अन्याय नहीं होने दोगे, कोई अन्याय हमारे साथ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा सोच के जब 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं और वो 5 लोग भी 5-5 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, तो आपकी 25 लोगों की टीम बन जाती है। और जिस दिन 25 लोगों की फौज आपके पीठ पीछे खड़ी रहती है ना, उस दिन आपकी कॉलर टाइट हो जाती है साहब। उस दिन आप डरते नहीं हो, उस दिन आप घबराते नहीं हो, उस दिन आप
किसी भी तरीके से दुनिया का कोई भी आंधी तूफान, कहना चाहिए कि बाढ़ या कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आया तो उससे आप डगमगाने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। लेकिन ये 25 लोग यदि आपके साथ में नहीं आए हैं, जब तक विश्वास कर, यानी जब तक ये 25 लोगों की टीम आपकी बनी नहीं है, तब तब आप डरेंगे, तब आप घबराएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं कौन सी दुनिया में आ गया। अभी तक तो मेरी जिंदगी जैसे तैसे ठीक है, जो भी थी मेरी छोटी जिंदगी थी, लेकिन चल रही थी, मेरी दाल रोटी का काम मेरा हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में ये क्या हो गया, बोले मैं कहाँ आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया, ऐसा लगेगा। ऐसा लगना प्रतिदिन, आपके ऐसा लगना, इसमें इजाफा होगा यदि आप रोकड़ा सेल को पकड़ेंगे तो। यदि आप आइडिया सेल और आगे सेल की तरफ जाएंगे तो ये डर, डिप्रेशन, तनाव, घबराहट, चिंता, घबराहट नहीं रहेगी आपको। तो प्रयास कीजिए कि रोकड़ा सेल से उठ के अपन आइडिया सेल पे आए, या आइडिया सेल से उठ के अपन आजादी सेल पे आ जाए। जैसे ही आप आजादी सेल पे आ जाते हैं, आपकी बोली में ताकत आएगी, आपकी बोली में, आपकी बातों में, आपकी भाषा में, आपके इरादे में, आपके ख्याल में जो है एक कहना चाहिए कि मजबूती वाली बात रहेगी। और जब ये बातें आप करना शुरू करेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। मैं पब्लिकली 500 लोगों की भीड़ में पूछता हूं कि आप ये अवसर को ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन मुझे आपके बच्चों के लिए आपकी जिंदगी में 50 करोड़ रुपए आने वाले 20 साल में कैसे आने वाले हैं, क्या इसका कोई एक्शन प्लान भी आपके माइंडसेट में है? अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी में पूंजी लगा के ही अगर 50 करोड़ रुपए लाने का माइंडसेट अपन ने लगाया है, तो ऐसा अगर बिना पूंजी लगा के होने वाला है तो पूंजी लगा के करने की जरूरत है, या बिना पूंजी लगा के मेहनत करने की जरूरत है? एक और बात आप बोल सकते हैं कि इस जिंदगी में क्या पानी पीना बंद करने वाले हैं आप? यदि आप पानी ही पीना बंद नहीं करने वाले तो कौन सा पानी पीना चाहेंगे? जो पैसा घर में लाता है वो, या जो पैसा घर से लेके जाता है वो? आपके बच्चों के चेहरे पे, आपके माता पिता के चेहरे पे जो रौनक लाता है वो पानी पीना चाहिए, या वो पानी पीना चाहिए जो आपके परिवार के चेहरे से रौनक लेके जाए? जिंदगी में एक ऐसा मुद्दा है जिस तरफ से घूम फिर के, जिस तरफ पूरी दुनिया को शिफ्ट होने की जरूरत है। यदि ऐसे मौके को, ऐसे मुद्दे को ना कहेंगे तो नुकसान कौन उठाएगा? आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे। और मैं लड़ रहा हूं आपके परिवार के लिए, और आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। ऐसा आंखों में आंखें डाल के अगर पूछा ना, और किसी कहना चाहिए कि इथिकल ग्रुप की किसी कहना चाहिए नारी शक्ति ने अगर पूछ लिया, तो सामने वाला घबरा जाएगा साहब। बोले मैं तड़प रही हूं इस मुद्दे को लेके कि आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को कोई बड़े संकट की तरफ ले जाने का कोई काम आप ना ले, और आप मेरे से लड़ रहे हैं कि आपकी जेब में केवल 2,77,000 रुपए खर्च ना हो जाए। इसके लिए आपका इरादा 2,77,000 रुपए को बचाने का है, और मेरा इरादा आपके घर में 50 करोड़ रुपए कैसे आए, बड़ी जिंदगी, बड़ा सेहत और बड़ी खुशहाली के साथ, ये है। दोनों विचारों में ज्यादा व्यापक मुद्दा किसका है? बहुत शानदार सेशन सर। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज पहली बार मीटिंग में बैठे। मतलब जो आपने दिया है 3 सेल के बारे में, लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, तो आज का जो मीटिंग तो बहुत ही शानदार रही। मेरा सबसे बड़ा इरादा यह है कि रोकड़ा सेल के ऊपर जो लोग अपनी जिंदगी का 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं, 5 साल देते हैं, वो लोग जब अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने पहले दिन से ये अभियान को जो चालू किया था, ये आज भी वहीं पे खड़े हैं। क्योंकि हेरारकी में ये भले ही 4A बन जाए, हेरारकी में भले ही ये 6A बन जाए, हेरारकी में भले ये 6 से 2 बन जाए, लेकिन इनके साथ में काम करने वाला एक बाशिंदा तैयार नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि ये जो दुनिया की जंग है, जो जीतने के लिए हम मैदान में आए हैं, यदि हमने हमारे कहना चाहिए हमारी फोर्स का ही गठन नहीं किया, तो क्या ये हमारी जिंदगी के अरमान पूरे होने वाले हैं? अपने आप से पूछिए। तो अपनी जिंदगी में अगर अपने अरमान ही पूरे नहीं होंगे तो दुनिया में अपनी पहचान बनेगी क्या साहब? नहीं।
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पुराणिक जो है डुप्लीकेशन की बात करता है, पुराणिक टीम बनाने की बात करता है। इसका मतलब कि पुराणिक सेहत से बड़ा पैसा है, ये बताना चाह रहा है। ये गलत है। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कभी कि भाई सेहत से बड़ा पैसा है। ये विषय पे बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल इस विषय पे बात कर रहा हूं कि आप जो ख्याल पेश कर रहे हैं, वो ख्याल पेश करते हुए यदि आपको सफलता मिलती है तो वो सफलता टीम बिल्डिंग की वजह से ही मिलती है। आप मान लीजिए महात्मा गांधी अकेले लड़ते, सुभाष चंद्र बोस अकेले लड़ते, वीर शिवाजी महाराज अकेले लड़ते, महाराणा प्रताप अकेले लड़ते, तो क्या दुनिया में जो जो भी काम उन्होंने किए वो कर पाते? नहीं, अब हमको एक बात समझनी है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम, महान काम, अच्छा काम, सैल्यूट करने वाला काम यदि आपको करना है तो आपको अच्छी टीम का निर्माण करते आना चाहिए। और अच्छी टीम का निर्माण करने के बाद में यदि आपको सेहत की बातें करनी है तो कीजिए ना साहब। मैंने किसी को रोका थोड़ी है। मैं तो कॉम्बो की बात कर रहा हूँ। कॉम्बो का मतलब क्या? सेहत और सफलता। अगर आप केवल सेहत की बात करेंगे और सफल होने के लिए लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? लोग आपके पास में नहीं आएंगे। केवल सेहत 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 वाले जो लोग आपके टीम में रहेंगे ना, वो उतनी जान लगा के काम नहीं कर पाते। 30 साल से 45 साल के बीच वाला कोई भी इंसान यदि आपको मिलता है, वो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी की तरफ जाना है, और वो व्यक्ति को बेहतरी की तरफ जाने का जो इरादा है, वो जो ख्याल है, वो उसके सपनों से जुड़ा हुआ है। आप उसको यदि अपने साथ में लेते हैं, उसको यदि अपने साथ में मैदान में उतारते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ जो है खुद को भी जाने का मौका मिलता है, और आप अपने व्यक्ति को भी बेहतरी की तरफ ले जाने का काम कर पाते हैं। तो ये बात को आप थोड़ा सा नोट करके रखिए, पकड़ के रखिए, इसको मजबूती के साथ में अपने पूरे सिस्टम में आप इसको डाउनलोड करके रखिए, और ये ख्याल के ऊपर जरूर बात कीजिए। तो आज अपन ने 3 मुद्दों को समझा। हर वो व्यक्ति जो आपकी टीम में आएगा, माय डियर फ्रेंड्स, नोट करके रख लीजिए, हर वो व्यक्ति जो आपकी टीम में आएगा वो रोकड़ा सेल की तरफ दौड़ दौड़ के जाएगा। उसको पकड़ पकड़ के आपको आजादी सेल तक लेके जाना है। ये मैं मेरी जिंदगी के 25 साल के अनुभव में इतना नहीं देखा, लेकिन इनेजिक के 6 साल के इतिहास में मैंने बहुत ज्यादा होलसोल में देखा कि हर व्यक्ति रोकड़ा सेल की तरफ जाता है, और आपको पकड़ पकड़ के, यानी 5000 लोगों की टीम यदि आपकी बनी है ना, तो 5000 लोगों को आपको पकड़ पकड़ के रोकड़ा सेल से आजादी सेल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा घर में हो माया। और ये दोनों मुद्दे आपके जरिए दुनिया को मिले और बहुत बढ़िया हो, लेकिन अपनी जिंदगी के 6 महीने में कम से कम 5 अच्छे बाशिंदों को काम करने के लिए अपने साथ में जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आपने जिंदगी के 6 महीने दिए हैं तो 5 अच्छे काम करने वाले लोग आपकी टीम में होना चाहिए। बाकी आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन वो 5 लोगों के साथ में अगर आपने मैदान संभाला है तो वो 5 लोग तुरंत 25 को लाते हैं अगले 5 महीने में। अगले 5 महीने में वो 125 को लेकर आते हैं, यानी 15 महीने में बहुत स्लो किया तो भी काम करने वाले 125 लोग आपकी टीम में है। अगले 5 महीने में क्या होता है साहब? वो है चमत्कार। 20 महीने में ये 625 होते हैं और आप -3 हो चुके होते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत स्लो काम किया इस ख्याल के साथ में, तो भी 20 महीने में आप -3 हो, और -3 होने के बाद में जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत लाइफ टाइम के लिए नहीं पड़ती है। जितने भी लोगों ने मलिक सर को देखा, मलिक सर से मिले, कहना चाहिए बड़े लोगों से जब मिलते हैं तो हमको याद आता है कि हर वो इंसान जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, किसी न किसी जमाने में वो कहना चाहिए वने के जर्नी से ही शुरू हुए हैं। लेकिन 2 तरह की मेंटेलिटी होती है, एक होती है जॉब की मेंटेलिटी और एक होती है ओनरशिप की मेंटेलिटी। जिनके पास में ओनरशिप की मेंटेलिटी होती है, इस कारोबार में वो जल्दी सफल होते हैं, और जिनकी जॉब की मेंटेलिटी होती है उनको सफलता थोड़े लेट मिलती है। पैसा सफलता सबको मिलती है,
आप ऐसा मत सोचिए, बंद घड़ी भी दिन में 2 मर्तबा सही समय बताती है। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल कहूंगा कि किसी ने अगर केवल प्रोडक्ट भी किया है ना, तो 50-70 लाख रुपया व्यक्ति कमा लेता है, इससे ज्यादा पैसा भी कमा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति 5 साल की अपनी पूरी जर्नी को देखता है तो पता चलता है 5 साल पहले भी एक काले कलर का बैग था, उसमें 4 प्रकार के यंत्र थे, उसमें 17 तरह के लिक्विड थे, और वो मेरी जिंदगी थी। झोला उठा के जाना पड़ता था, एक हाथ में, दूसरे हाथ में मशीन का झोला होता था, और मेरे को गली गली में, खेत खेत में, गांव गांव में मेरे को पद यात्रा करनी पड़ती थी। सुबह से लगा के रात तक काम करता था, वापस आता था। मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। 50 लाख रुपया आया, जिसमें से 30 लाख रुपया खर्च हो गया, 20 लाख रुपया तो आने जाने में ही लग गया। 5 साल की पूरी जर्नी में 70 लाख कमाया है, 20 लाख का खर्चा हुआ, 50 लाख रुपए में 20 लाख कहीं चला गया, और वो कहाँ चला गया वो भी पता नहीं चला। अब 30 लाख रुपया मैंने कमा तो दिया, लेकिन ये 30 लाख रुपए में आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 500 लोगों को मशीन बेचने के बावजूद भी 5 काम करने वाले नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल रोकड़ा सेल को फोकस किया है, आजादी सेल पे काम नहीं किया। तो मैं आपको यहाँ पे आपके ख्याल को बिल्कुल मजबूती के साथ में आप पकड़ के रखिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप एक हसीन जिंदगी को जीने के लिए इस संसार में आए हैं, कि कोई इंसान इस जिंदगी में आया और कोई इंसान इस जिंदगी से अलविदा हुआ और एक पत्ता भी नहीं हिला। यदि खाली ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो फिर आप इस जिंदगी में आए ही क्यों? अपने आप से सबसे पहले ये पूछिए। यदि आप 4 लोगों को इस जिंदगी में महान काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाए, या 4 लोगों की जिंदगी में बड़ी उपलब्धि पहुंचाने का कोई जरिया नहीं बन पाए, तो इस जिंदगी में आपका जिंदगी में जीवन को जीना ही सार्थक नहीं होने वाला है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड, अगर ये होल सोल में किसी के जिंदगी में घर में जा सकता है, तो इस ख्याल के साथ में आप अपने आप को मेहनत करने का इरादा करने के लिए क्यों तैयार नहीं करते? आप आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा खुद बनना चाहते हैं क्या? ये आपकी जिंदगी आपसे पूछ रही है। अरे बहुत सारे डायलॉग है यहाँ पर बताने के लिए। सामने वाले को करंट लगेगा, 440 वोल्ट का, घबरा के बैठ जाएगा सामने वाला। इतनी मजबूत बातें यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन वो बातें आंखों में आंखें डाल के आपको करते आनी चाहिए, और वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, उसमें कोई झूठ नहीं है। ये मैं मानता हूं कि हेल्थ बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर बनती है, उसमें से पानी एक है, उसमें से पानी एक मुद्दा है। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो पानी जो है, वो हम ये बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आपने अगर अपना पानी बदल लिया तो आपकी जिंदगी की हर चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन शरीर में पानी की उपयोगिता बड़ी है, 72% पानी है शरीर में, तो वो बड़े पैमाने पर बचाने का काम भी करेगा। जितने अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं उतने अच्छे तरीके से बताइए, लेकिन ये प्रोग्रेस की बैटरी को आपने यदि छोड़ के रखा है तो आपकी जो भी उपलब्धि 3 साल के बाद होने वाली है ना, वो छोटी रहेगी। आपके साथ में ये कभी दुर्घटना ना हो कि 3 साल की पुरानी जर्नी को जब आप देखें तो आपको पता चले कि काम करने वाले लोग ही नहीं आए। ध्यान से समझिए, मैं आपको बोलता हूं, ऐसा शिक्षे करने से कोई मतलब नहीं है जहां पे 40 काम करने वाले लोगों की टीम आपने नहीं तैयार करी है। ऐसा शिक्षे 2 बनने से कोई मतलब नहीं है जहां पे 80 से ज्यादा काम करने वाले लोग आपने तैयार नहीं करे। ऐसा 6-2-2 करने से कोई मतलब नहीं है जहां पे आपने 300 लोगों की काम करने वाली फौज तैयार नहीं करी है। ऐसा 6-2-3 करने से कोई मतलब नहीं है जिसमें आपने 600 लोगों की काम करने वाली फौज तैयार नहीं करी है। तो आपको पकड़ के रखना है, वजह पे काम करना है। तो वजह है आपको टीम पे फोकस करना है, काम करने वालों पे फोकस करना है, मेहनत करने वालों पे फोकस करना है। काम करने वाले को विजयश्री यहां नहीं मिलने वाली है, बल्कि काम करवाने वाले को यहां पे विजयश्री मिलने वाली है। क्योंकि आपकी जिंदगी की उपलब्धि और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चार्म और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रैंक आपके बहुत अच्छे से बात करने से नहीं होने वाली, आपके लोगों के बहुत अच्छे से काम करने से होने वाली है। तो गेम समझ में आया आपको? जी सर।
तो हमको इस बात को बिल्कुल पकड़ के चलना है और इस बात पे मिस्टेक नहीं करना। शुरुआती दौर में जब आप आते हैं तो आपको सारी चीजें नई नई लगती है, क्योंकि प्रोडक्ट नया, प्रोडक्ट की चीजें नई। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट डेमो हिंदी में कैसे देना है, मराठी में कैसे देना है आता नहीं है, गांव के लैंग्वेज में कैसे देना है आता नहीं है। तो वो तो बेचारे बहुत ही जिंदगी में भ्रम में जी रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है और किस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही लोगों के द्वारा बताई हुई बातें सीखी नहीं है, और नहीं सीखी है इसकी वजह से बेचारे तकलीफ में है। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान आपको सिखा नहीं सकता है। आपको केवल और केवल आप तभी सीख सकते हैं जब आप सीखने के लिए अवेलेबल है। ऐसे तो दुनिया का हर इंसान चाहेगा आपको सिखाना, हर लीडर चाहेगा, जो आपका सीनियर है वो चाहेगा आपको सीखने को मिल जाए। लेकिन यदि आप स्वयं ही अवेलेबल नहीं हो सीखने के लिए तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों के मन को जीतना पड़ेगा अपन को। बराबर, लोगों के मन को जीतना पड़ेगा, लोगों की जिंदगी के अरमानों को निकालना पड़ेगा बाहर। जी दादा। और वो बाहर निकलने के बाद पूछना पड़ेगा कि ये अरमान यदि भगवान आज आपके साथ में खड़ा हो जाए और वो कहने को गारंटी देने को तैयार हो जाए ये सारे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे? ये पूछिए। जी बिल्कुल। सोनी सर का इतना बढ़िया वीडियो सोनी सर ने आजादी के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो लिया है, उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो को 3 जगह पे, क्या मैं अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिए, क्रिएटिविटी की बात है। उस वीडियो को कम से कम 3-4 मर्तबा देख लीजिए। देखने के बाद में उस वीडियो पे 3 मर्तबा पॉज करके सामने वाले से पूछिए कि यदि आपको अपनी जिंदगी में बिना पूंजी लगा के कोई ऐसा मौका मिलता है जिससे आपके घर में 50 करोड़ से बड़ी जिंदगी, बड़ी खुशहाली आती है, तो क्या मेहनत करने के लिए सुभाष जी तैयार रहेंगे? बिल्कुल दादा। ये सवाल आपको सामने वाले से पूछना है। सोनी सर का वो जो वीडियो है 56 मिनट का आजादी के ऊपर, उसको वो वीडियो खाली खाया या वो वीडियो आपने खाली तैयार किया तो मजा नहीं आने वाला है। उतना मजा कब आएगा? जब आप उस वीडियो में 3 मर्तबा सामने वाले से ये पूछेंगे कि यदि इस जिंदगी में बिना पूंजी लगा के जिंदगी के बड़े अरमानों तक पहुंचाने का आपको पूरा एक्शन प्लान मिलता है, तो क्या वर्षा मैडम आप काम करने के लिए तैयार रहेंगे? सामने वाले से काम करने के लिए हाथ उगलवा लो। बिल्कुल। एक मर्तबा यदि सामने वाले ने काम करने के लिए यस कह दिया तो क्या होगा? तो जीत हो गई ना 25 साल के लिए। जी जी। आपने सारी बातें 25 साल के लिए करी है, तो जीता कौन है 25 साल के लिए? आप जीते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी छोटी छोटी जीत, आपकी छोटी छोटी जीत आपके लोगों की छोटी छोटी जीत का प्रोत्साहन बनती है, और आपके लोगों के छोटी छोटी जीत आपको जिंदगी की बड़ी जीत की तरफ लेके जाते हैं। और जब आपको अपनी जिंदगी की बड़ी जीत मिलती है तो दुनिया वाह वाह करती है। ये पुराणिक को पता नहीं था जिस दिन यहाँ इस दुनिया में आया था कि मैं जब काम करूंगा तो 5 लोग भी जुड़ेंगे करके। फिर ये पता नहीं था कि 100 लोग भी जुड़ेंगे करके। फिर ये भी पता नहीं था कि 300 लोग जुड़ेंगे करके। फिर ये भी पता नहीं था कि 3000 लोग जुड़ेंगे करके। और फिर ये भी पता नहीं था कि 5000 लोग जुड़ेंगे करके। लेकिन एक विश्वास था कि जो काम कर रहा हूं ये अच्छा है। मैं दुनिया में लोगों को झूठ बोल के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं लोगों को कहना चाहिए हेरा फेरी करके आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लोगों को लूट के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लोगों को ट्रबल में डाल के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लोगों के चेहरे से रौनक छीन के मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं लोगों के समय के साथ विश्वासघात करके आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अदरवाइज गलत बातें सीखने के बाद, डाउनलोड करने के बाद में लोगों की जिंदगी के समय के साथ में सबसे बड़ी चोरी हो जाती है। और मैं ये मानता हूं कि जिंदगी में अगर किसी ने आपके जेब से पैसा चुराया है, उतनी ही बड़ी चोरी वो भी है यदि आपने यानी आपका समय यदि किसी ने चुराया है तो वो भी उतनी ही बड़ी चोरी है। तो जिंदगी में सही बात सीखी अगर नहीं है किसी ने और वो सिखाने के लिए होलसेल में अवेलेबल है तो भी गलतियां होंगी। तो ये ध्यान से समझिए, इस धंधे में वो लोग जो कि कहना चाहिए कि -6, -5, -7 है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोकड़ा सेल, आइडिया सेल और आजादी सेल के बारे में नहीं जानते हैं।
और वो बड़े पोजीशन पे आ चुके हैं, तो आने दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को आप अपना आइडियल मान के अगर बैठेंगे तो कम से कम कुछ अच्छे लोगों के भी संगत में रहिए, क्योंकि आप अगर कुछ अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे ना तो वो आपको बचा पाएंगे, और अगर वो बचाएंगे तो आप बच जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि भाई सिंपल सी बात को समझिए, अगर आप 12वीं कक्षा में आपका बच्चा है या 10वीं कक्षा में आपका अगर बच्चा है तो उसका एक सब्जेक्ट होता है हिंदी, एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। तो इतने सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं, एक व्यक्ति जो हिंदी का मास्टर है वो गणित का विद्वान नहीं बन सकता, बिल्कुल। और जो गणित का विद्वान है वो हिंदी का मास्टर नहीं बन सकता, अंग्रेजी का मास्टर नहीं बन सकता, विज्ञान का मास्टर नहीं बन सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री का मास्टर नहीं बन सकता। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि केवल आपने हिंदी की पाठशाला में ही गुरुकुल अटेंड किया है और बाकी के 5 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले? फेल होंगे दादा, फेल होंगे। और सिर्फ आप ही फेल नहीं होंगे, आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति फेल होने वाले हैं। तो ऐसी गलती से हम बचें, एक राइट काइंड ऑफ डायलॉग पूछें, दुनिया से बात करें, दुनिया का पता लगाए कि ये फ्यूचर बेस्ड आदमी है या पास्ट बेस्ड आदमी। रतन टाटा अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक काम करते रहे, लेकिन वो फ्यूचर बेस्ड व्यक्ति बन के काम करते रहे, पास्ट बेस्ड आदमी कभी बने नहीं जिंदगी में। अटल बिहारी वाजपेयी जी मरते दम तक, जब तक बिस्तर पे लेटने की नौबत नहीं आई, जब तक वो फ्यूचर बेस्ड आदमी थे। दुनिया का हर महान इंसान जो जिनका कहना चाहिए कि जिनका नाम लिया जाता है फक्र के साथ, वो फ्यूचर बेस्ड इंसान थे। पास्ट बेस्ड इंसान को दुनिया पसंद नहीं करती। तो मैं नहीं कहता आपकी उम्र कितनी, आपकी उम्र अगर 65 साल है, 50 साल है, इससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर बेस्ड इंसान है तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप काम के व्यक्ति हैं। क्योंकि आप अगर दौड़ के काम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आप खुल के एक इरादा पेश तो कर पाएंगे दुनिया के सामने। आने वाली जनरेशन को एक मैसेज तो दे पाएंगे कि बच्चों, अच्छे अवसर को पहचानो और अच्छे अवसर के साथ कंधे से कंधा लगा के दौड़ो। फ्यूचर तुम्हारे ग्रिप में रहने वाला है। ये बातें एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान यदि करता है या 60 साल का व्यक्ति करता है तो उनकी कही हुई बातों में वजन होता है। तो मेरा एक ख्याल है कि इन सारे मुद्दों को ध्यान से समझिए। आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों का काफी लंबा समय ले लिया मैंने। तो नहीं दादा, लंबा समय में बहुत चीजें सीखने को मिलती है, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली सर।